साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। और फिलहाल लोहारू हलके के लोहारू के अंदर ही मौजूद हूं। जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि कल 25 अगस्त को हरियाणा के पूर्व ही कहेंगे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। हरियाणा में भाजपा सरकार थी फिलहाल, और मुख्यमंत्री रहे नायब सिंह सैनी जी। भाजपा सरकार जो है वो नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पर ही जो है अब की बार का चुनाव लड़ रही है 2024 का। और कल की संभावना है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में जो लगभग का समय है, और नायब सिंह सैनी जी यहाँ पे पहुंचेंगे। लोहारू से विधायक फिलहाल के जयप्रकाश दलाल जी कृषि मंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद जो पद बदलकर जो है वो वित्त मंत्री किया गया। और उन्हीं की मौजूदगी के अंदर लोहारू के अंदर एक राजनीतिक समीकरण को बदलने के लिए एक जो है घमासान, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ से होगा। और नायब सिंह सैनी जी कल 1 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने यहाँ होते हुए अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों कार्यों के ऊपर उन्हें सौगातें दी हैं, क्योंकि ये लोहारू इलाका रहा है, पिछड़ा इलाका इसको कहा जाता था। लेकिन जो फिलहाल के विधानसभा के अंदर उनकी गूंज उठी, क्योंकि पिछले 10 साल की बात करें तो ऐसा समय यहाँ पे रहता था कि विधायक तो जरूर होता था, लेकिन हरियाणा के अंदर सरकार नहीं होती थी। हरियाणा में सरकार होते हुए भी केंद्र में सरकार न होने के बलबूते डबल इंजन की सरकार न हो पाना भी एक विधानसभा के लिए बहुत अपने आप में एक असमंजस की स्थिति होती है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे विधायक बने और हरियाणा में सरकार बनी, और उसके बाद सेंटर में सरकार बनी, तो ट्रिपल सेंचुरी के नाम पर कहना चाहूंगा। क्योंकि जैसे ही त्रिकोणीय मुकाबला होता है, चाहे विधायक भी होता है, सरकारें भी होती हैं, विधानसभा में भी होती है, और ऊपर जो है बात करें सेंटर में भी सरकार होती है, तो अच्छा जो एक विधानसभा के लिए अच्छा सौगातें भरी सुनहरा मौका हो सकता है, तो वो देखने को मिल सकता है। अब की बार 2024 के लिए राजनीतिक समीकरण अलग अलग होने वाले हैं। क्योंकि चाहे हम 1967 की बात करें, जब हरियाणा के अंदर लोहारू विधानसभा जब वर्चस्व में आई थी, पहली बार लोहारू के अंदर जो है आम चुनाव हुए थे, तो वहां से लेकर के उसके बाद के लगातार लोहारू के अंदर एक समीकरण बनता रहा है। क्योंकि ये जो एरिया आता है वो शौराण क्षेत्र से आता है। यहाँ पे लगभग 60 से 70 हजार वोट है वो शौराण बेल्ट के आते हैं। लेकिन उसके बावजूद 90 हजार के लगभग बताऊं तो 80 से 90 हजार जो है अदर जो कास्टें आ जाती हैं उनके वोट आते हैं। लेकिन शौराण वाद जो है यहाँ पे लगातार रहा है 3 से 4 बार की बात करूं, क्योंकि 1977, 82 और 87 की बात करें तो हीरा सिंह जी जो हीरानंद आर्य जी तो यहाँ से लगातार 3 बार विधायक बने थे, क्योंकि वो शौराण क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद सोमवीर जी भी यहाँ से विधायक बने हैं, वो भी शौराण क्षेत्र से आते हैं। धर्मपाल ओबरा भी यहाँ से विधायक बने हैं, वो भी शौराण गोत्र से आते हैं। लेकिन उसके बाद जब ओम प्रकाश बड़वा यहाँ से विधानसभा के अंदर गए, तो उसके बाद जयप्रकाश दलाल जी यहाँ से गए, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि हाँ, शौराण से हटकर भी कोई भी विधानसभा के अंदर यहाँ आ सकता है और यहाँ की आवाज उठा सकता है। लेकिन जैसे ही 2019 के आम चुनाव हुए थे, वहां से जयप्रकाश दलाल जी ने लगातार 2 हार के बाद पहली बार जीत दर्ज की थी। और जीत दर्ज करने के बाद जो है वो लगभग 18,000 मार्जिन की जीत हासिल करने के बाद लोहारू के लोगों को एक अपना विधायक मिला। यहाँ पे बीजेपी सरकार 2014 में वर्चस्व में आई थी, लेकिन 2019 में यहाँ के लोगों को मौका मिला कि बीजेपी सरकार के होते हुए सरकार में विधायक रहे और मंत्री भी बने। और मंत्री होते हुए यहाँ पे लोगों का कहना है कि अनेकों कार्य हुए हैं। थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए। और यहाँ पे अनुमान है कि लगभग 3 से 4 हजार कुर्सियों का अनुमान है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जगह के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एस्टीमेट 4 से 5 हजार कुर्सियों का हो सकता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि आसपास के लोग होते हैं, खड़े होने की भी संभावना रहती है। लेकिन सामने यहाँ पे स्टेज लगेगा, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। कल की तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज की तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि फिलहाल की जो तैयारियां हैं वो पूरे जोरों पे चल रही है। नायब सिंह सैनी जी का यहाँ के लोहारू के लोगों को भी इंतजार होगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग के अंदर जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ के लोगों को एक अलग ही सौगात मिली है। थोड़ी सी बार आवाज चेक कर लेते हैं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आवाज आपको सही से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। मंत्री भी बने और मंत्री होते हुए यहाँ पे लोग मंत्री भी बने और मंत्री होते हुए यहाँ पे लोग जी साथियों, बिल्कुल आवाज सही आ रही है। तो आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि कल 25 अगस्त को घोषणा हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ही। और कल संडे है, संडे के दिन लोहारू की धरती पर, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो बंसीलाल जी का समय, जब 1967 की बात करें तो बंसीलाल जी ने लोहारू के अंदर जब रैली की थी, और उसके बाद भजनलाल जी ने भी यहाँ रैली कर चुके हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी यहाँ पे रैली कर चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पे रैली कर चुके हैं, और बात करें मनोहर लाल खट्टर जी की यहाँ रैली कर चुके हैं। और अब नायब सिंह सैनी जी हुंकार भरेंगे 2024 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर आम चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को जो है वो रिजल्ट भी आएंगे।
एक अंकल जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि कल कितने की संभावना होने वाली है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो कैसी खुशी होगी। अंकल जी नमस्कार। और ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया इसी है भाई। इसी गांव से हैं, कहीं बाहर से हैं? हाँ यही से है भाई। अच्छा, तो कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे तो लोहारू क्षेत्र को कैसी खुशियां मिलने वाली हैं आपके हिसाब से, कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं, बीजेपी ने यहाँ काम किया है दलाल साहब ने, उसका फायदा श्री नायब सिंह सैनी को मिलेगा। तो हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री जी आए, देखो आचार संहिता लग चुकी है बात करें तो, लेकिन आगे के भविष्य की राजनीति को लेकर के कुछ लोहारू के क्षेत्र के लोगों को कुछ घोषणाएं, लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी आए भविष्य की घोषणाएं करें? भाई घोषणाएं तो कर नहीं सकते क्यों, वो लग चुकी आचार संहिता। मतलब घोषणाएं नहीं कर सकते, लेकिन आगे की जो आपके मैनिफेस्टो के बारे में कह सकते हैं, जो चुनावी, हाँ नए आएंगे तो ऐसा कर सकते खूब इस राज्य में बढ़िया काम हुए इस लोहारू के अंदर। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुए जो आज तक नहीं हुए थे। तो आपके हिसाब से कितनी संख्या होने के आसार हैं यहाँ पे, कितनी जनसंख्या? अंडर 10,000 कम से कम। 10,000 कम से कम, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली है और 10 से 15,000 तो देखो लोगों को रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली अपने आप में एक बड़ी रैली अपने आप हो जाती है। ये ठकाठक भर जाएगी। अच्छा, इसमें खाली रहने चांस नहीं है। तो कैसी खुशियां होंगी, क्योंकि हर मुख्यमंत्री आता है लोहारू की धरती को नमन जरूर करके जाता है, ऐसा है ना कि क्योंकि ये बॉर्डर लगता है और यहाँ की विधानसभा भी अपने आप में एक जरूर, मतलब चाहे अलग अलग नेताओं के लिए जानी जाती है ये। देखो जैसे सैनी साहब आएंगे, नया चेहरा है, लोग कुछ देखने के लिए, कुछ अगलों ने काम किया खूब, काम करने में कोई कसर नहीं लास्ट छोड़ी के है। 2 महीनों में मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने। खूब काम किया उसी दौरान भी, और लोहारू में जितने काम आज तक हुए किसी सरकार में नहीं हुए। अच्छा, लोहारू के अंदर? हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर बिना पैसे नौकरी मिली अब की बार, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी राज में लोगों को बिना पैसे दिए बिना सिफारिश के नौकरियां मिली हैं। हर कास्ट को 35-36 जात को साथ लेके चले हैं। हर आदमी का अपना अपना मतलब नजरिया सोचने का, वोट देना दो। बिल्कुल, देखो ये चीजें होती हैं और इस पे हम बात नहीं करेंगे, हो सकता है पीछे वाली भी उसमें मिली हो, अब कोई बंदा नहीं है उनसे पूछे तो हम, तो बिल्कुल आपकी बात पे हम सकते हैं। इस राज्य में खूब बढ़िया काम हुए हैं। तो भाई देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्जिन यहाँ के लोहारू के क्षेत्र को रहा जाता है तो रेगिस्तान का इलाका है यहाँ पे, और पानी की टेल के लिए बात करें तो पुराने समय के अंदर यहाँ नहरें चौधरी बंसीलाल जी ने जरूर बनाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पे पानी की जो कमी जरूर रहती रही है, क्योंकि पानी यहाँ के लोग तरसते रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पानी ताजेवाड़ा से जब चलता है तो यहाँ लोहारू तक पहुंचते पहुंचते सालों लग गए उसको। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2014 के अंदर जब बीजेपी सरकार आई थी, 2014 से लेकर के 2019 तक जब यहाँ पे जयप्रकाश दलाल जी विधायक नहीं थे, उसके बलबूते भी उन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया है, लेकिन जब 2019 के अंदर जब उनके पास पूर्ण रूप से विधानसभा के अंदर वो पहुंचे विधायक बनके, तो उसके बाद उन्होंने कामों की यहाँ पे झड़ियां लगा दी। अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट जो उन्होंने दिए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की बात ना करते हुए सिर्फ हम आज की इस रैली की बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाए और सामने की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा दे कि जो सामने से आपको जो स्टेज नजर आ रहा है, इस स्टेज से ही कल हरियाणा में फिलहाल कोई सरकार नहीं है, आचार संहिता लग चुकी है, तो हरियाणा में फिलहाल के जो भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे नायब सिंह सैनी जी, उन्हीं के यहाँ पे रैली होगी। और उस रैली के लिए मैं बता देता हूं कि पुख्ता इंतजाम तो होंगे, क्योंकि लोहारू के चारों इलाकों की तरफ पुलिस की पहरी मौजूदगी रहेगी, और यहाँ की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कल के अंदर ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। सामने की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह स्टेज होगा, इस स्टेज के ऊपर ही यहाँ पे साफ तस्वीरों के माध्यम से आपको नायब सिंह सैनी जी मौजूद आएंगे, और इतनी दूरी है यहां से इस दूरी तक जगह रहेगी, लगभग अनुमान माने तो ये 30 फुट 40 फुट के लगभग एरिया हो सकता है। 30 से 40 फुट की दूरी के ऊपर यहाँ पे स्टेज बनाया गया है। उससे इधर की देखें तो यहाँ से कुर्सियां लगी हुई हैं, अभी से लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और समय के हिसाब से देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम करने जरूरी बनते हैं। और यहाँ रैली अभी नहीं होंगी, हो सकता है आने वाले समय के अंदर यहाँ पे चाहे इनेलो पार्टी की बात करें, चाहे इनेलो प्लस बसपा गठबंधन की बात करें, या जसपा पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो हो सकता है कि अन्य अन्य पार्टियों के नेता लोग भी यहाँ इसी स्टेज के माध्यम से आपको नजर आए, क्योंकि चुनावी समीकरण बहुत बदलते हुए नजर आएंगे अब की बार, क्योंकि लोकसभा के नतीजों ने उलटफेर कर दिया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जब बीजेपी ने जीती थी 2019 के अंदर, तो आज 2024 के अंदर कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिले हैं। 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियां निपट गई हैं, और निपटने का मतलब यही है क्योंकि 5-5 सीटें जीतने के बाद जब मार्जिन बढ़ता है विधानसभा की तरफ, तो अपने आप में कोई भी सरकार जो है बहुमत की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती है। इसी का आंकड़ा यहाँ पे आपको भी नजर आएगा कि 2024 के अंदर जब 1 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो चुनाव होने वाले हैं। आज
24 अगस्त हो चुकी है, 7 दिन की बात करें और अगले यानी कि लगभग आप माने तो 30 से 35 दिन चुनाव के बीच में है, वोटिंग के बीच में है। इन 30 से 35 दिनों के अंदर हर सरकार चाहेगी, हर पार्टी चाहेगी कि जितना जोर आजमाइश किया जा सके उतना जोर आजमाइश किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोहारू की बात करते हैं तो लोहारू के अंदर समीकरण अलग ही नजर आते हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी से बात करें तो अलग अलग नेता नजर आते हैं मैदान के अंदर, लेकिन भाजपा पार्टी से सिर्फ फिलहाल बीजेपी पार्टी से जयप्रकाश दलाल ही मैदान के अंदर है और वो ही बीजेपी पार्टी के यहाँ के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी संघर्ष बहुत करना पड़ सकता है। बहुत से नेता मैदान में हैं, कोई व्यक्ति किसी रूप से कमजोर है तो कोई व्यक्ति किसी रूप से कमजोर है, और कोई व्यक्ति किसी रूप से मजबूत है तो कोई अपने किसी रूप से मजबूत है। लेकिन मजबूती का दावा जब विधानसभा जाते हैं, जब लोग वोट डालने जाते हैं, उस समय लोग अपनी उंगली के अंदर वो उनका किस्मत लेकर के जाते हैं। उन नेताओं की किस्मत इस उंगली के अंदर मजबूती से पेश आती है, और जब वोटिंग मशीन के ऊपर जाकर के वो उंगली दबती है तो वो किस नेता के लिए दबती है वो तो वो व्यक्ति जानेगा। लेकिन लोहारू की राजनीति पहले से ही बहुत गरमाई रही है, क्योंकि यहाँ पे गढ़ अलग अलग चीजों का रहा है। चाहे हम हीरानंद आर्य जी के समय की बात करें, यहाँ पे चंद्रावती जी भी विधायक बनी हैं, सोमवीर सिंह जी भी विधायक बने हैं, चौधरी बहादुर सिंह जी विधायक बने हैं, ओम प्रकाश बड़ुआ की बात करें, धर्मपाल ओबरा जी की बात करें, जयप्रकाश दलाल जी 2 बार, एक बार निर्दलीय लड़े थे, उसके बाद 2014 में बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2019 में जब मुकाबला मजबूती से आ रहा था, क्योंकि 2 व्यक्ति आमने सामने थे और दोनों की हैट्रिक का एक नारा लग रहा था कि हैट्रिक किसकी हो सकती है। हैट्रिक हार की हैट्रिक मान रहे थे, लेकिन हार की हैट्रिक झेलनी पड़ी तो चौधरी सोमवीर सिंह जी को झेलनी पड़ी, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। और जयप्रकाश दलाल जी अपना वर्चस्व भी बचाने में कामयाब रहे, और वो वर्चस्व बचाने में कामयाब ही नहीं रहे बल्कि लोहारू से विधायक बन के वो हरियाणा सरकार के अंदर सीधे कृषि मंत्री के तौर पर उनको मनोनीत किया गया। तो ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे थे, और भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब आइए एक बार, कितना कुछ तैयारी में और कुछ कितना बाकी रहता है? बस हमारा लगभग फाइनल टच है सर। कितनी कुर्सियां कही हमारे पास 4,500 से 5,000 कुर्सियां हैं यहाँ। 4,500 से 5,000 कुर्सियां डालने का अनुमान है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है। और मतलब लगभग तैयारियां आपकी हो चुकी हाँ बिल्कुल फाइनल टच है हमारा, आधे घंटे में लगभग पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा ये साइड में बचा हुआ है, और लगभग मान के चलो 3,500 के आसपास कुर्सियां डाल दी। 1,500 कुर्सी के लिए सामने थोड़ा सा और बनाना है तो वहाँ हो जाएगा हमारा। अच्छा, हाँ जी। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो लगाई गई है बैरिकेड्स लगा सकते हैं। बैरिकेड थोड़ी साइड करेंगे क्योंकि पब्लिक का बहुत ज्यादा यहाँ आने का अनुमान बताया गया है, तो इसलिए हमें बोला गया है कि सर आप 25-30 फुट साइड में थोड़ा और करिए, तो हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा इसको। थोड़ी उधर की साइड में और बढ़ा सकते हाँ हैं। हाँ, समय पड़ने पर और कुर्सियां लगाई जा सकती हैं। 1,000 कुर्सी हमारे पास, 1,500 कुर्सी स्टॉक में अलग से हैं, तो वो भी शायद आ सकती हैं। लगभग मोटा मोटी अंदाजा ये 7,000 भी हो सकती हैं कुर्सियां। 4,500 से 5,000 कुर्सियां यहाँ अवेलेबल हैं फिलहाल। तो मतलब देख सकते हैं 5,500-6,000 की कुर्सियों का मतलब है कि उतनी ही पब्लिक, कई बार क्योंकि काफिला लंबा हो सकता है, काफिले के अंदर लोग नहीं आ पाते हैं, आसपास के अंदर भी बहुत सारी जगह है। तो आप लोगों को हम कल की वीडियो भी दिखाएंगे। आप लोग देख रहे थे सदक संसार, कुछ भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको देना हो तो दिखाइए आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस